सौतेलापन का एहसास तो तुमने मुझे बहुत पहले ही करा दिया था। फिर तुमसे मैं क्या उम्मीद करूं जब मेरे अपने बेटे, मेरे पति, मेरे मान सम्मान के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। तुम तो पराई हो रूही, तुमसे क्या उम्मीद करना। ठीक है, जब घर वालों की नजरों में मेरी यही अहमियत है तो भलाई इसी में है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। छोटी माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? छोटी माँ जी। मम्मा 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 नहीं, मम्मा मम्मा अभी क्या बोल रही हैं? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं, अब यहाँ हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं नहीं, अब नहीं जाओगे। अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते माँ, प्लीज। समर, अब नहीं, मुझे छोड़ दे बेटा। मेरे इस घर में अब कोई इज्जत बची नहीं है और अब तो मान सम्मान भी नहीं रहा। तुम दोनों छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। मम्मी जी, मम्मी जी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज। आपके बिना ये परिवार अधूरा है। प्लीज आप इस घर को छोड़कर कहीं मत जाइए मम्मी जी, प्लीज प्लीज मम्मी जी। रूही, ये सब कुछ मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। जब मोहल्ले की औरतें मुंह दबाकर मेरे ऊपर हंस रही थी तब तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हारी हरकतों का नतीजा क्या निकलेगा। माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे सच में नहीं याद है कि मैंने क्या किया, ये सब कैसे हुआ है, लेकिन वीडियो में जो देखा और सबने मुझसे कहा कि मैंने आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इसलिए प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज आप ये घर छोड़कर कहीं मत जाइए, प्लीज मम्मी जी। मम्मी जी, आप चाहे तो मुझे चाला मार दीजिए पर आप कहीं मत जाइए। आप मुझे मार दीजिए मम्मी जी, पर प्लीज प्लीज मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज प्लीज आप कहीं मत जाइए। छोटी माँ, मैंने रूही का साथ इसलिए नहीं दिया कि मुझे आपके मान सम्मान की परवाह नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि मैं अपनी रूही को अच्छे से जानता हूँ। आई एम सॉरी, मुझसे भी गलती हुई है। इन सब बातों में मैं ये भूल गया कि आपको कितनी तकलीफ हुई है, आपको कितनी चोट पहुंची है। छोटी माँ, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। और इतनी बड़ी बात बोल दी आपने कि मैं आपको सौतेला मानता हूँ। कभी नहीं छोटी माँ, मैं कभी आपको सौतेला नहीं मान सकता। अगर भगवान भी मेरे सामने आ जाए ना, तब भी मैं उनसे यही कहूंगा कि आप ही मेरी माँ है, आप ही मेरी माँ है। छोटी माँ, आप मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है मेरे लिए। पता है मुझे, समर, अवनी, इन दोनों से ज्यादा प्यार करती हैं आप मुझसे, ज्यादा दुलार करती हो। और अगर सौतेली माँ ऐसी होती है, मैं प्रे करूंगा कि मुझे हर जन्म में आप ही मेरी सौतेली माँ के रूप में मिले। मुझे मेरी छोटी माँ चाहिए हर जन्म में। प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। सोनी जी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। जब नार घर छोड़कर जा रहा था तब पता नहीं गुस्से में मैंने आपसे क्या क्या कह दिया, लेकिन सच तो यह है कि आप मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल इंसान हैं। आपने मेरे घर को घर बनाया है। आपने नहार की परवरिश इस तरह से की है और इतनी अच्छी परवरिश की है। आपने समर और अवनी को जन्म देकर हमारा संसार आगे बढ़ाया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रतन जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं रतन जी? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सोनी जी, आप ये बताइए कि आप घर छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? देखिए, जिस तरह से नहार रूही के पीछे रूही के साथ साथ चला गया था, और उसी तरह से अगर आप भी ये घर छोड़कर गई तो मैं भी आपके साथ आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। सच बोलिए, घर छोड़कर नहीं जाएंगी ना? और मेरी छोटी माँ जहाँ रहेंगी मैं वहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो फिर मैं भला यहाँ रह के क्या करूंगी? मैं भी आप लोग के साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी घर में रहूंगी। थैंक यू सोनी जी। थैंक यू। बस बस। थैंक यू सोनी जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज छोटी माँ,
सॉरी। रूही, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। बस मेरा बच्चा। ये सोनी भी ना हाथ आए मौके को गवा दिया। अरे गुस्सा होकर 2 दिन बाहर रहती तो मैं हंगामा करके रूही को भी घर से बाहर निकाल देती। और नहार और रतन ने तो बातें क्या कर ली, एकदम से पिघल गई। चलिए भाई, अब बहुत हो गया रोना धोना, अब बस कीजिए आप लोग। चलिए, अब सब लोग बहुत थक गए हैं, अपने अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। हाँ रतन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जूही, जा तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। समर, हाँ जा बेटा। मम्मा चलो रूही। रूही, 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 तुम ठीक हो? रूही, क्या हुआ? नार जी, चलिए हम चलकर आराम करते हैं। मुझे मुझे बहुत थकान आ गई है, मुझे आराम करना है। चलिए चलो आ जाओ। अच्छा, गुलाब का परफ्यूम मैं आपके नाम का श्रृंगार समझकर खुद लगाती हूँ। ये खुशबू मुझे पसंद है, ये आपके प्यार की पहचान है और आप ये मुझसे छीनना चाहते हैं। नहीं रूही, रूही मैं तो बस। अब ये गुलाब की खुशबू ना मेरे सर पर चढ़ रही है। आपको मुझे फूल देना ही है ना, तो आप कोई दूसरा फूल दे दीजिएगा, पर प्लीज अभी कुछ दिन के लिए ना ये गुलाब मुझसे दूर रखिए। नाहर जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं रूही। अच्छा रूही, पहले कभी तुमने पंजाबी डांस किया है? नहीं नाहर जी, बल्कि इससे पहले तो कभी मैंने खुल के डांस तक नहीं किया। नाहर जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझे ऐसा कुछ याद है। पता नहीं रूही, कुछ दिनों से मुझे भी तुम्हारा बर्ताव बहुत बदला बदला सा लग रहा है। पहले कुछ बोलती हो, फिर अगले ही पल कुछ और बोलती हो, कुछ और करती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। और ये 2-2 कॉफी क्यों? एक कॉफी काफी है मेरे लिए। सच में यहाँ पर कॉफी का कप तो पहले से ही रखा हुआ है, पर मैं कॉफी लेकर कब आई? मम्मी जी, वो मुझे माफ कर दीजिए। वो बस रूही, माफी मांगने के लिए अब कुछ बचा नहीं है रूही। फिर नौटंकी करना बंद कर, समझे तुम? दर्द देकर हम दर्द बनने का दिखावा कर रही है। पहले खुद धक्का दिया और अब मरहम लगाकर महान बनने का नाटक कर रही है। रूही, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर तुम अपना गुस्सा इस तरह से निकालेगी, इतनी गिरी हुई हरकत करेगी तू, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ नाहर जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे भी 2-3 बार ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं
किसी जगह पर ना होकर भी वहां पर मौजूद थी। मतलब दादी ने भी मुझे कुछ चीजों के लिए टोका है, पर वो चीजें मुझे याद ही नहीं है। सीरियसली रूही, ऐसी कोई बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ जी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे लगा कि ये सब सिर्फ मेरी गलतफहमी की वजह से हो रहा है। हाँ, देखो रूही, देखो प्लीज अब बुरा मत मानना। अगर तुम्हें सही लगे तो ही ठीक है, हम एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें क्या? क्या पता स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रहा हो। अगर तुम्हें सही लगे तो। हाँ जी, वैसे तो मेरा मन कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरी वजह से जो भी घर पे हो रहा है वो मैं भी नहीं चाहती। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।